विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान के इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, अध्ययन और अनुसंधान की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपसे बात करूंगा मारवाड़ के राठौड़ के बारे में। राठौड़ किंग्स ऑफ द मारवाड़। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा के अंतर्गत मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया कि राठौड़ों के बारे में जो दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, जिसमें से एक विचारधारा का संबंध मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के गढ़वालों से जोड़ता है और उसे जयचंद का वंशज बताता है। विद्यार्थियों, साथ ही साथ दूसरी विचारधारा जो ये कहती है कि मारवाड़ के राठौड़ों का संबंध गढ़वालों से नहीं था, बल्कि वे दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से संबंध रखते थे। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट 8वीं, 9वीं और 10वीं सदी में अपनी ताकत की चरम सीमा पर थे और 742 ईस्वी के लगभग राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने मान्यखेत में राष्ट्रकूटों की शाखा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये बताया गया था कि अशोक के अभिलेखों में जिस रट्ठिक शब्द का उल्लेख है उसका साम्य भी राठौड़ से कायम करने की कोशिश की जाती है। तो विद्यार्थियों, इन तमाम विचारधाराओं के बारे में मैंने आपसे इससे पहले की कक्षा के बारे में समझा और साथ ही साथ मैंने आपसे प्रारंभिक राठौड़ शासकों, जिसमें प्रमुख लोग थे राव सिया, आस्थान, धूड़ा, छाड़ा, तीड़ा, वीरमदेव और चुंडा के बारे में चर्चा की। विद्यार्थियों, यदि हम मारवाड़ के प्रथम शक्तिशाली और व्यवस्थित शासक के बारे में बात करें तो इस श्रृंखला में राव चुंडा का नाम सबसे पहले आता है। विद्यार्थियों, राव चुंडा के वक्त तक राठौड़ों की ताकत का प्रमुख केंद्र मालानी क्षेत्र था, जैसे कि वीरम के भाई मल्लीनाथ ने कायम किया था। विद्यार्थियों, मालानी के राव मल्लीनाथ राठौड़ न केवल एक पराक्रमी और शक्तिशाली शासक के रूप में जाने गए थे, बल्कि उनको कई चमत्कारिक सिद्धियों से युक्त एक संत के रूप में भी देखा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि वे संतों के समागम में विश्वास रखते थे और साथ ही साथ उनके समय में काफ़ी संत भी आए थे। राव मल्लीनाथ के नाम से वो क्षेत्र मालानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, बालोतरा और बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र। और साथ ही साथ एक प्रमुख पशु मेला भी राव मल्लीनाथ के नाम से आयोजित किया जाता है, जो कि तिलवड़ा पशु मेले के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, राव चुंडा राव वीरम के पुत्र थे और जब राव चुंडा केवल 6 साल के थे तो उनके पिता वीरम की मृत्यु हो गई थी। ऐसी स्थिति में उनकी मां ने उन्हें उनके चाचा मल्लीनाथ के पास भेज दिया। तो वीरम का बचपन, राव चुंडा का बचपन मल्लीनाथ के संरक्षण में हुआ। बाद में राव मल्लीनाथ ने राव चुंडा को सालोड़ी की जागीर दे दी, लेकिन चुंडा जैसा महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली नवयुवक केवल सालोड़ी की जागीर से संतुष्ट होने वाला नहीं था। उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार किया और उन्होंने यह देखा कि मंडोर, जो कि इंदा परिहारों के पास था, उसके ऊपर मुसलमानों का दबाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। विद्यार्थियों, इस वक्त तक मारवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में मुस्लिम गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थी और दिल्ली सल्तनत का प्रभाव यहाँ तक कायम था। इसके अलावा नागौर के मुसलमान भी मंडोर पर अधिकार करना चाहते थे। तो ऐसी स्थिति में वीरम ने, राव चुंडा ने बड़ी चतुरता दिखाते हुए इंदा परिहारों के साथ संबंध कायम किया और इंदा परिहारों ने भी स्थिति की नाजुकता को भांपते हुए राठौड़ों के साथ सहयोग देना उचित समझा और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह, इंदा सरदार ने अपनी पुत्री का विवाह राव चुंडा के साथ कर दिया और मंडोर दहेज में दे दिया।
मंडोर आते ही मारवाड़ के राठौड़ के विस्तार को एक नवीन आयाम मिला, एक नवीन दिशा मिली और इसको आधार बनाकर चुंडा ने अपना राजनीतिक अभियान तेज किया और नागौर पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और मंडोर अपने पुत्र को सौंपकर चुंडा ने नागौर को भी अपना केंद्र बनाया। विद्यार्थियों, चुंडा के समय में राठौड़ों का बाटियों और साखलाओं के साथ संघर्ष होता रहता था और इसी संघर्ष में चुंडा की मृत्यु हुई। चुंडा ने अपने बड़े बेटे रणमल के उत्तराधिकार की अवहेलना करते हुए सत्ता अपने छोटे बेटे कान्हा को दी। इससे असंतुष्ट होकर रणमल मेवाड़ चला गया और मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किया और वो वहीं पर रह गया और बाद में मारवाड़ की राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ और सत्ता कान्हा के हाथ में भी नहीं रही। कान्हा के बाद सत्ता और सत्ता के छोटे भाई रणधीर ने उन बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में रणमल को मारवाड़ आमंत्रित किया और रणमल ने सत्ता को युद्ध में हराकर मारवाड़ पर अपना अधिकार कायम कर लिया। विद्यार्थियों, रणमल के समय में मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में एक नवीन संबंधों की शुरुआत हुई। विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने अभी आपसे चर्चा की कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा के साथ किया, लेकिन विद्यार्थियों ये ध्यान रहे कि हंसाबाई और लाखा की उम्र में काफ़ी ज़्यादा अंतर था। मेवाड़ के महाराणा लाखा की उम्र के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। लगभग 67-68 साल लाखा की आयु रही होगी और हंसाबाई लगभग 17-18 साल। तो कहने का मतलब है कि आयु का अंतर बहुत ज़्यादा था और लाखा काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। तो विद्यार्थियों, आपके दिमाग में ये प्रश्न भी उत्पन्न होना चाहिए कि फिर यह किस प्रकार से विवाह हुआ। वास्तव में स्थिति ये थी कि जब मारवाड़ के राजपुरोहित और चारण हंसाबाई का संबंध मेवाड़ के लिए लेकर गए तो वह संबंध लाखा के लिए नहीं था, बल्कि लाखा के बेटे चुंडा के लिए था। तो कहा जाता है कि उस वक्त मेवाड़ का दरबार लगा हुआ था और दरबारियों ने पूछा कि भाई ये संबंध किसके लिए आया है। तो लाखा जो विनोद प्रिय थे, हंसी मजाक वाले थे, उन्होंने कहा कि भाई ये किसी चुंडा जैसे किसी नवयुवक के लिए ही होगा, हम बूढ़ों का रिश्ता कौन करें। लेकिन चुंडा ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उसका एक कहना था कि हास परिहास में और विनोद में ही सही, लेकिन जिस लड़की के लिए मेरे पिता लाखा ने इच्छा प्रकट कर दी है उससे मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरे लिए तो वो माँ तुल्य। और बाद में राजनीतिक परिस्थितियाँ इस प्रकार की बनी कि हंसाबाई का विवाह लाखा के साथ हुआ, लेकिन एक शर्त रणमल की तरफ से ये लगा दी गई कि मेवाड़ का अगला जो भी उत्तराधिकारी होगा वह लाखा का बड़ा बेटा चुंडा नहीं होगा, बल्कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र ही होगा। तो कहते हैं कि चुंडा ने अपने पिता की इच्छा के लिए अपने उत्तराधिकार का त्याग किया और चुंडा के इसी त्याग को देखते हुए चुंडा को मेवाड़ के इतिहास का विश्व पितामह कहा जाता है और बाद में कहते हैं कि चुंडा ने मेवाड़ छोड़ दिया। इस विवाह से मोकल का जन्म हुआ और कुछ समय बाद लाखा की मृत्यु हो गई और बाद में चाचा और मेरा ने मोकल की हत्या कर दी और उस वक्त मोकल का बेटा कुंभा छोटा था। मेवाड़ लगभग अव्यवस्था के दौर से गुजरने लगा। ऐसी स्थिति में महारानी हंसाबाई ने अपने भाई रणमल से मदद मांगी और रणमल अपने सरदारों को लेकर अपनी राठौड़ फौज को लेकर मेवाड़ में आया और उसने मेवाड़ में व्यवस्था तो कायम की, लेकिन साथ ही साथ मेवाड़ के अधिकांश इलाकों पर उसने अपने आदमी बिठा दिए। तो एक प्रकार से ये कहे कि मेवाड़ में मारवाड़ का प्रभाव कायम हो गया और मेवाड़ के सिसोदियाओं को अपना वजूद खतरे में नजर आया और महारानी हंसाबाई भी इस बात को महसूस कर चुकी थी कि उसके पोते कुंभा का राज्याधिकार खतरे में आ सकता है
और उस वक्त तक दरबार में दो गुट बन चुके थे, मेवाड़ी और मारवाड़ियों के। पहले आपसी संघर्ष में मेवाड़ के सरदार राघवदेव की हत्या की गई, लेकिन बाद में जब चूंडा का, जो कि मेवाड़ छोड़कर जा चुका था, उसका आगमन हुआ तो उसने बड़े युक्तिपूर्ण तरीके से मेवाड़ से राठौड़ों के प्रभाव को हटाने की कोशिश की। तो विद्यार्थियों, आगे की कक्षा में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से चूंडा ने मेवाड़ से राठौड़ों के प्रभाव को कायम किया। जय भारत, जय हिंद।